कहते हमारी बात कोई नहीं मानता, ना हिंदू मानता, ना मुसलमान मानता है, सब जवान के लालच में पड़े हैं और कहते हमारा कल्याण हो जाए। अरे भाई, जब तक तुम इस जिह्वा को नहीं जीतोगे, स्वाद को नहीं जीतोगे, तब तक तुम्हारा साधन के पथ में प्रवेश नहीं होगा। क्या स्वाद को नहीं जीता? बोले हिंदू व्रत एकादशी राखे, दूध सिंघाड़ा सेती। कबीरदास जी कहते हिंदू एकादशी रखते हैं तो पहले से ही विचार करने लग जाती कि अब की एकादशी आएगी तो मलाई के मालपुआ बनाएंगे कि सिंघाड़े का हलवा बनाएंगे कि खोए की जलेबी बनाएंगे कि बादाम का सीरा बनाएंगे कि अरवी का साग बनाएंगे और कुटू की रोटी बनाएंगे कि पूड़ी बनाएंगे, काहे की पकौड़ी बनाएंगे। महाराज पूरे 15 दिन में जितना पेट में गरिष्ठ सामान नहीं जाता, उससे ज़्यादा खा लेते हैं एकादशी। और लोग बड़े विलक्षण लोग हैं। कुछ लोग महानुभाव तो कहते हैं एकादशी है ना, 11 बार तक खाने से व्रत भंग नहीं, उससे ज़्यादा खा लोगे तो शायद विचार करना पड़ेगा कि व्रत भंग हो गया। एक सिंधी थे, उनका नाम था मूलक राज जुनेजा। सिंधी पंजाबी होते हैं जुनेजा। मूल में उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, फिर भारत आ गए विभाजन के समय। पर उनकी पढ़ाई लिखाई सिंधी और उर्दू फारसी ही पढ़े थे, वो हिंदी नहीं पढ़े थे। पर उनको 85 साल की उम्र में गीता पढ़ने की धुन सवार हुई, तो अपना व्यापार धंधा पानी छोड़ के गीता पढ़ने आए 85 साल की उम्र में। हम विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, तो उनमें विद्यार्थी 10-11 साल से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 वर्ष तक के विद्यार्थी थे पढ़ने वाले। पर 85 वर्ष के विद्यार्थी वो अकेले थे। सुदामा कुटी में रह के पढ़ा उन्होंने। एक पूज्य सुदामा दास जी महाराज वहीं विराजते थे उस समय। तो पहले तो अक्षर ज्ञान कराया गया उनको, फिर धीरे धीरे गीता पढ़ाई। तो इतना समय लगता था उनको पढ़ाने में, शुद्ध पढ़ाने में, फिर भी सिंधी होने से शुद्ध उच्चारण उनसे आवे। ओम श्री परमात्मने नमः ऐसे बोलते थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुचावा ऐसे बोलते थे। पर लगन थी तो हम इतने परेशान हो जाते। एक आध बार तो उनको देख के कंबल ओढ़ के सो गए थे। ए कैसा गुरुजी है, विद्यार्थी को देख के कंबल ओढ़ के सोता है, पढ़ाएगा नहीं। फिर शायद 9-10 अध्याय तक हमारे पास पढ़ा, फिर अस्वस्थ हो गए, फिर उधर हरिद्वार चले गए। वहाँ जब गीता उनकी पूरी हुई, कंठस्थ की उस व्यक्ति ने गीता, 85 साल के व्यक्ति ने 2 साल में गीता कंठस्थ की। 87 साल के हो गए और 2 साल में गीता कंठस्थ हुई तो मेरे पास आए, मेरा उन्होंने पूजन किया। ठंडी का समय था, कुछ कपड़ा शॉल वगैरह दिया और सुदामा कुटी में पूरे वृंदावन के साधुओं का झरा भंडारा किया। बोले हम गीता हमारी पूरी हो गई, अब तो वो जीवित नहीं होंगे, बहुत पुरानी बात है। उसी समय 86-87 साल के थे, लेकिन हम आज उनका स्मरण कर रहे हैं। लगन। तो वो कहते थे, ये व्रत के ऊपर बात याद आई, तो वो एकादशी को केवल 1 गिलास दूध पीता था। वो जो गीता पढ़ने वाला जो भगत था, एकादशी को केवल 1 गिलास दूध पे एकादशी करते थे। तो हम कहते थे कि जुनेजा जी कुछ फलाहार कर लीजिए। अरे स्वामी जी, हमारे घर में महिलाएं जो व्रत करती हैं, जानते हैं किस लिए करती हैं? अपनी सेहत बनाने के लिए करती हैं। क्यों? वैसे खाएंगी तो उनको रोटी साग खाना पड़ेगा, और व्रत के नाम पे खाएंगी तो बढ़िया चकाचक तरमाल घी से मिलेगा,
तो इसलिए सेहत बनाने के लिए व्रत किया जाता है। हम सेहत बनाने के लिए एकादशी नहीं करते, इसलिए हम दूध मिल जाता है तो एक गिलास दूध ले लेते हैं, नहीं कोई फल खा करके व्रत करते हैं। व्रत में पेट को, आंतों को विश्राम मिलना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू तो व्रत के नाम पर एकादशी राखे दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटके पारण करे सगोती। एक दिन जैसे तैसे बीता नहीं कि द्वादश आई के सवेरे ही एक हंडा खिचड़ी बन के तैयार, और बोले ऐसे खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, घी तो उसमें चकाचक पड़ेगा ही, क्योंकि घी बनावे खिचड़ी नाम बहू को होए। बहू बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है। बहू क्या खाक बनाती है खिचड़ी, बढ़िया। घी डाल दिया आड़े हाथ तो बढ़िया तो बननी है, पर इतना घी डालने के बाद भी फिर जब खाने बैठे खिचड़ी पारण में, तो बोले खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। तो चारों यारों के सहित खिचड़ी का स्वाद लेंगे। तो बोले फिर, और मुसलमान के लिए कबीरदास जी बोल रहे हैं, रोजा तुर्क नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, उनको मुक्ति कहाते होई सांझे मुर्गो मारे। दिन भर रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रात में शाम जैसे सूर्यास्त हुए ने कि फिर मुर्गा बकरा खा जाते हैं। कहते उनकी मुक्ति कहाँ से होगी। हिंदू तुर्क की एक राह है सतगुरु यह बताई, जिस राह से हिंदू पैदा हुआ उसी राह से मुसलमान पैदा हुआ। कहे कबीर सुनो भाई संतो, राम न कहे खुदाई। इसलिए भैया भेद मत करो। दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय। कबीरदास जी कहते दिन में रोजा रखते हो, रात को गाय का वध करते हो, गोमांस खाते हो, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। ऐसी तुम्हारी बंदगी खुदा के यहाँ स्वीकार नहीं होगी। तुम यदि प्राणियों की हत्या करके मांस खाते हो तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। माई मेरे श्याम